नमस्कार, मैं प्रिया कोहली। स्वागत है आपका हमारे द लर्निंग कर्व चैनल में, जहां पे हम हर टीचिंग एग्जाम की पेडागोजी को पढ़ रहे हैं। और ये हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें हम आज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ही दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताते चलूं कि जिस तरीके से हमारे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो हो रहे हैं, जल्द ही संभावना है कि उसका न्यू पैटर्न भी आ सकता है। आप जैसे जानते हैं कि फरवरी 2026 में जो सीटेट के परिणाम निकले हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं निकले। अगर क्योंकि ये इतना मुश्किल एग्जाम भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसका जो आप देखेंगे रिजल्ट है वो 10% से भी कम का जो आ रहा है। पेपर 10-2 जो है वो तो 10% से भी कम गया है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि हमारे जो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, जैसे मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी आपसे कहा था कि टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट को आप सिर्फ एक एग्जाम के मोड पे ना कि एक एग्जाम पास करने के लिए ना पढ़ें, पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ, क्योंकि आपके हाथों में बच्चों के भविष्य है। तो उसको ध्यान में रखते हुए उनकी पूरी जो है स्टडी जो है कॉन्सेप्चुअल और क्लैरिटी बेसिस के साथ ही जो है वो स्टडी करें। तभी जो है आप इनके एग्जाम्स और आने वाले अपने जितने भी टीचर एलिजिबिलिटी की करियर के लिए आप जो एग्जाम्स देंगे उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे और एक अच्छी नौकरी जरूर हासिल कर पाएंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज हम अपना टॉपिक जो है वो हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट की डोमेन्स और उसके टाइप्स की, किस प्रकार के डेवलपमेंट के टाइप्स होते हैं, किस तरीके से कौन कौन सी चीजें जो है डेवलपमेंट के लिए मैटर करती हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला है फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि जो हमारी फिजिक है, हमारी बॉडी है, उसका डेवलपमेंट, और एक्सटर्नल प्लस इंटरनल उसके डेवलपमेंट में, यानी कि ग्रोथ ऑफ बोन्स, हमारी हड्डियां, मसल्स और ब्रेन। ठीक है, इसका विकास होता है, इसकी डेवलपमेंट होती है। वो दो प्रकार में रहती है, ग्रॉस एंड मोटर स्किल्स। ठीक है, तो ग्रॉस मोटर स्किल्स में हमारी वॉकिंग, जंपिंग, कैचिंग और भी बहुत सारी जो हमारी फिजिक्स से मैटर करती है कि किस तरीके से हमारा फिजिकली डेवलपमेंट हो रहा है, हम चल पा रहे हैं, बच्चा जंप कर पा रहा है, कोई चीज को पकड़ पा रहा है, जैसे आप उसको कोई चीज थ्रो करते हैं तो वो पकड़ पा रहा है, ग्रिप अपनी स्ट्रॉन्ग कर पा रहा है, अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर पा रहा है, मसल्स को। तो ये हमारे क्या है, ये है हमारे ग्रॉस मोटर स्किल्स। ठीक है, उसके बाद है फाइन मोटर स्किल्स, यानी कि कहीं जब हम स्पेसिफाइड कोई चीज करना शुरू कर देते हैं, यानी कि पेंटिंग कर रहे हैं, जब इसका ये सेकंड पार्ट है कि ना, वो राइटिंग कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, जब हमारी ग्रिप्स मजबूत हो चुकी हैं और कोई स्पेसिफाइड बहुत ही बारीक और फाइन मोटर स्किल्स जो हमारी डेवलप हो जाती हैं, एक जो ग्रॉस मोटर जिसमें हम ओवरऑल डेवलपमेंट की, फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, और फाइन मोटर्स में कोई स्पेसिफाइड आप जिसमें हम बात की जाती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का विकास होना बच्चे के शरीर में, बच्चे के बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन टू थिंक लर्न एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन, यानी कि इसमें बच्चा जो है वो रीजनिंग, लॉजिकली और प्रॉब्लम सॉल्विंग के पैटर्न को समझता है। इसमें हमारा एक प्रोसेसिंग जिसको कहते हैं कि हाँ, कोई इंसिडेंट उसके सामने हुआ है तो वो सोचने समझने की शक्ति जो है, एक मैच्योरिटी लेवल जिसको हम कह सकते हैं, वो उसके अंदर जो है विकसित हो रही है। तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आ रहा है, यानी कि जैसे कि आपने देखा कि लॉजिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, याद करने की क्षमता उसके अंदर बढ़ रही है, क्यूरियोसिटी जो है, सवाल पूछने की, प्रश्न पूछने की जो है उसके अंदर क्यूरियोसिटी हो रही है, हर चीज को जानना और समझना, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आता है। ठीक है, यूज ऑफ सेंसेस टू अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंट। ठीक है, अपने वो सेंसेस यानी कि स्किन, टच, आईज, टेस्ट, इन सेंस ऑफ ऑर्गन्स को यूज करके अपने इन्वायरमेंट के थ्रू वो उन सब चीजों को समझता है। ठीक है, उसके बाद हमारा द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज क्योंकि रियलिस्टिक लाइफ में जब हम जाते हैं तो सोशल एंड इन्वायरमेंट डेवलपमेंट जो है उसका विकास होना हमारे बच्चे के जीवन में, चाइल्ड की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एबिलिटी टू इंटरैक्ट,
ठीक है, यानी कि उसके अंदर वो क्षमता जो किसी के साथ इंटरैक्ट कर सके विद अदर्स एंड मैनेज देयर इमोशंस, अपने इमोशंस को जो कंट्रोल करने की जो क्षमता है उसके अंदर जब वो आती है, उसका विकास होता है। वो विकास भी बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये किस पार्ट में आता है? उसके थर्ड पार्ट में आता है, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो लर्निंग टू इंटरैक्ट, जब वो सीखता है क्या? लोगों के साथ इंटरैक्ट करना। अब ये लोग कौन है? हमारी फैमिली है, हमारे सिबलिंग्स है, हमारे सोसाइटी है, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं। इन सब के साथ जब वो इंटरैक्ट करना सीखता है और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाता है, हैप्पीनेस है, गुस्सा है, कहीं कहीं वो सैड हो रहा है, इन सब चीजों को समझना, उस चीज की एबिलिटी को इनहेंस करना हमारा सोशल और डेवलपमेंट की अंदर आता है। उसके बाद लास्ट है मॉरल डेवलपमेंट। ये सभी आप देखेंगे जितने भी डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स है, दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, यानी कि एक का विकास होगा तभी दूसरे का हो पाएगा, दूसरे का होगा तो तीसरे का हो पाएगा, और जो फोर्थ वाला है वो तो ओवरऑल डेवलपमेंट है, जहां पे एक निष्कर्ष भी आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। क्या सही है, क्या गलत है ना? बच्चा डील करता है एथिक्स के साथ, एथिकल वैल्यूज के साथ, मॉरल वैल्यूज के साथ, देन उसके अंदर डिसीजन लेने की जो पावर है वो जनरेट होती है, वो इनकलकेट होती है, उसमें वो समझ पाता है। चाइल्ड कैन नॉट मेक मॉरल जजमेंट, है ना? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा है आपको, चाइल्ड कैन नॉट make moral judgment until they achieve a certain level of cognitive maturity। जब तक उसके अंदर रीजनिंग नहीं आती, लॉजिक नहीं आता, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आती, तब तक उसके अंदर एक मॉरल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से ये हमारा एक जो पैटर्न है वो फिजिकली, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, मॉरल डेवलपमेंट, देन लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये सारे के सारे पार्ट जो है दे आर इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से मिलते हैं। अगर क्योंकि ये सारे डेवलपमेंट पार्ट जो है वो एक बच्चे के जीवन में विकास की यात्रा को बढ़ाते हैं। तो ये इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक प्रश्न जरूर एग्जाम में आता ही आता है, जो हमने पहले डेवलपमेंट के बारे में, ग्रोथ के बारे में, इन सब के एनालिसिस के बारे में पढ़ा, देन उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, तो ये हमेशा जो है वो आता ही है। तो एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या हमने पढ़ा आज? डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंटल एस्पेक्ट। एक चाइल्ड डेवलपमेंट की जो है, मैं आपको बताऊं कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, कि जिस तरीके से उसके फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, फिर उसके साथ उसका ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो जुड़ा हुआ है। और ये यात्रा वूम टू टूम तक की है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसमें हम फिजिकल के अंदर हमने क्या पढ़ा कि ग्रोथ ऑफ बोन्स, मसल्स एंड ब्रेन, ग्रॉस एंड मोटर स्किल्स इसके अंदर रहती है। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स में क्या रहता है? हमारा वॉकिंग, जंपिंग, कैचिंग। फाइन मोटर स्किल्स में हमारी क्या रहता है? पेंटिंग, राइटिंग एंड ड्राइंग। कॉग्निटिव यानी कि एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन टू थिंक, ठीक है, सोचना, याद करना, सीखना और प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, उस सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाना, समझ पाना। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, कर्सिटी एंड अंडरस्टैंड विद द सेंस ऑफ ऑर्गन्स, उनके इन्वायरमेंट के थ्रू। फिर उसके बाद हमारा सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, एबिलिटी टू इंटरैक्ट विद अदर्स। अदर्स में मैंने आपको बता दिया, हमारा परिवार, हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स, हमारी सोसाइटी, हमारे फ्रेंड्स जो है वो सब आएंगे। हाउ टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस, इसके अंदर हम वो सीखते हैं। मॉरल डेवलपमेंट यानी कि सही और गलत, राइट और रॉन्ग की समझ की प्रक्रिया जो है वो मॉरल डेवलपमेंट में रहती है। और ये डेवलपमेंट जो है तभी अच्छे से विकसित हो पाती है जब बच्चे के अंदर कॉग्निटिव मैच्योरिटी होगी। तो आशा करती हूँ कि आपको ये आज का वीडियो जो है वो पसंद आएगा, आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो प्लीज अपने रिव्यूज जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम।